सो फाइनली अभी अनुराग डोभाल का इविक्शन इंटरव्यू आउट हो चुका है। यस, बिग बॉस से बाहर आने के बाद वैसे तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात की है, बट मेनली जिन जिन चीजों पे बात की है उसके बारे में बात करते हैं। सो सबसे पहले वो बिग बॉस शो के बारे में ही बात की है कि अगर आपको लगता है कि ये शो रियलिटी शो है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रियल लोगों की जगह नहीं है। बहुत ऐसी चीजें होती है जो कि आपको नहीं दिखाई जाती है। मेरी भी ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कि अच्छी थी, पॉजिटिव थी, लेकिन उसको नहीं दिखाया गया। सो बताया कि क्योंकि मैंने इस बिग बॉस के खिलाफ बोला था, जिसकी वजह से मुझे इस घर के अंदर यानी कि घर के कंटेस्टेंट के द्वारा भी और बिग बॉस के द्वारा भी बार बार हर मोमेंट पे मुझे टॉर्चर किया गया। मैंने मेरे फैमिली से भी मिलने के लिए रिक्वेस्ट किया था, बट उस पे भी आज पता चल रहा है कि बिग बॉस वाले ने मेरे से झूठ बोला था। फिर आगे वो बिग बॉस के फेवरेटिज्म के बारे में बात की है कि मुझे बहुत सारे लोग ऐसे बोलेंगे कि बिग बॉस बोले थे कि हम बायस ही रहेंगे, बट अगर आपने भी बिग बॉस देखा होगा तो आपको पता होगा कि बिग बॉस के शुरुआत से ही यानी कि पहले दूसरे दिन से ही बिग बॉस ने मन्नारा चोपड़ा और मुनावर फारूकी को एक साथ कन्फेसर रूम में बुलाना स्टार्ट कर दिया था। और उसके बाद बिग बॉस को जब भी लग रहा था कि मुनावर फारूकी को या मन्नारा चोपड़ा को कुछ बताना है तो बार बार बुलाते थे कन्फेसर रूम में, बहुत सारी चीजें समझाते थे। इवन मन्नारा चोपड़ा को बोलते थे कि मन्नारा तुम अंकिता लोखंडे की रिस्पेक्ट करो, उससे बना के चलो। बताया कि चूंकि मन्नारा चोपड़ा इनकी दोस्त थी, जिसकी वजह से इनको बहुत सारी चीजें पता चल जाती थी जो भी कन्फेसर रूम में होता था। और अगर वो चीजें मन्नारा चोपड़ा मुझे बताती भी थी तो उसको एपिसोड में नहीं दिखाया जाता था, क्योंकि उसके वजह से इनकी रियलिटी लोगों के सामने आ जाएगी। इसके बाद वो मुनावर फारूकी के बारे में बोले कि मुनावर फारूकी बहुत ही घटिया इंसान है, और उसकी असली सच्चाई जब आयशा खान की एंट्री हुई तभी से पता चल गया। आयशा खान तो वैसे बहुत सारी चीजें थी जो कि लेकर आई थी उसको एक्सपोज करने के लिए, और उसको एक्सपोज भी किया, बट अभी भी बहुत सारी चीजें थी जो कि अगर मुनावर एक्सेप्ट नहीं करता तो ये एक्सपोज कर देती। इसीलिए आयशा जब घर में आई तो मुनावर उसके वजह से उसके पास रहने लगा। जिस टाइम उसको चोट लगी थी और वो बाहर चली गई, उसके बाद ये हंस रहा था बाहर। इस बात को जब मैंने पॉइंट आउट किया कि भाई तुम कैसे हंस सकते हो, तो इस पे भी आप लोगों ने उसका रिएक्शन देखा ही होगा। इसी तरीके से ये और भी लड़कियों को इसी तरीके से फंसाता है। मेरे को एक चीज नहीं समझ में आ रहा है कि बिग बॉस वाले इस जैसे इंसान को क्यों इतना सपोर्ट दिखा रहे हैं। बाकी लास्ट में वो एलबी साधो, एलविस आर्मी, ब्रो सेना या जो भी लोग इनको सपोर्ट किए थे उन सबको थैंक्स बोले। इसके अलावा जिनको लग रहा था कि अनुराग डोभाल का मीटअप नहीं होने वाला है या जो बाइक राइडिंग होने वाली थी वो नहीं होने वाला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आज के इंटरव्यू में अनुराग डोभाल ने बोल दिया है कि बाइक राइडिंग होगी, हर जगह मीटअप मैं करने जाऊंगा, जो भी मुझे सपोर्ट किए हैं उनसे मिलूंगा भी। सो ये सभी चीजें हैं जो कि अनुराग डोभाल बात की हैं आज। बाकी इसके आगे और भी कुछ होता है तो आपको जरूर बताएंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर